वेलकम बैक टू द अल्केमिस्ट। तो आज जो है हम स्टार्ट करेंगे हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और यहाँ से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पोर्शन से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से ये पूरा चैप्टर जो है वो आपको करना है। हम हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे और आप जो है अच्छे से रिवीजन कीजिए, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री टॉपिक से आप निकाल सकते हो। राइट। तो ये जो है यहाँ पे आपका कैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ, वर्नर थियरी क्या है। राइट। फिर आपका मोनोडेंटेड बाइडेंटेड ट्राइडेंटेड टेट्राडेंटेड पेंटाडेंटेड हेक्साडेंटेड लिगेंड क्या है, वो सब जो है हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ था केमिकल बॉन्डिंग में कि जब भी आपके पास यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो यहाँ पे क्या होगा, एक मेटल होगा एक लिगेंड होगा। राइट। तो हमने क्या बोला था कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आपके लेविस एसिड एंड लेविस बेस के बीच में फॉर्मेशन होता है। और लेविस एसिड क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। और लेविस बेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो यहाँ पे आपका मेटल जो है इट इज एक्ट एज लेविस एसिड, लेविस एसिड के जैसे एक्ट करेगा। और ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। ये आपका होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका लिगेंड जो है वो एक्ट एज अ लेविस बेस होगा और ये आपका होगा इलेक्ट्रॉन रिच। राइट, इलेक्ट्रॉन रिच होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के बीच में ऐसे लिगेंड टू मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। और दिस बॉन्ड इज कॉल्ड योर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो ऐसे जितने कंपाउंड्स बनेंगे दैट इज योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। राइट, दैट इज योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये बेसिक हमने सीख लिया था। तो यहाँ पे जो है आपके ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड और आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बीच में डिफरेंस क्या क्या है। तो यहाँ पे आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसमें क्या होता है, इट इज शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे वेरिएबल आपको देखने को मिलेंगे। एंड इट इज ऑल्सो शोज वेरिएबल इलेक्ट्रॉन काउंट। राइट। तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में आपके मेनली ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस थे जो आपके 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स थे या 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स थे। दैट इज ऑल्सो वी कवर्ड इन अवर ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कि आपका जो इलेक्ट्रॉन काउंट है वो वेरिएबल हो सकता है, 13 14 15 16 कोई भी वेरिएबल इलेक्ट्रॉन काउंट इज पॉसिबल इन योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। राइट। अभी आपका यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो है वो आपके ट्रांजिशन मेटल एंड थोड़े बहुत आपके इनर ट्रांजिशन मेटल कर सकते हैं। राइट। तो यहाँ पे आपके ट्रांजिशन मेटल और इनर ट्रांजिशन मेटल के बीच में ये डिफरेंस क्यों, कि आपका जो है ट्रांजिशन मेटल जो है वो अच्छे से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर सकता है, बट आपका इनर ट्रांजिशन मेटल जो है वो अच्छे से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। तो इसका रीजन क्या है, तो आपका जो ट्रांजिशन मेटल जो होता है वहां पे आपका आउटर मोस्ट शेल कौन सा होगा, 3D 4D या फिर 5D होगा। ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, साइज क्या होगा, साइज छोटा होगा इनर ट्रांजिशन मेटल से। आपका ये जो ट्रांजिशन मेटल है उसका साइज छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो क्या होगा, कंपेरेटिवली लेस होगा। एंड ड्यू टू लेस स्क्रीनिंग इफेक्ट the binding between your metal and ligand is higher, or the interaction between your metal and ligand is stronger। तो यहाँ पे strong interaction होगा, strong क्या होगा, interaction होगा। तो ये strong interaction की वजह से आपका जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा दैट इज वेरी स्टेबल, दैट इज वेरी स्टेबल। तो दैट्स व्हाई मेनली योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैन बी मेड अप ऑफ योर ट्रांजिशन मेटल्स। तो आपके ट्रांजिशन मेटल ही क्यों आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है फॉर्मेशन करते हैं। आपके इनर ट्रांजिशन मेटल जो है उनकी भी थोड़ी बहुत सेम प्रॉपर्टीज है, बट वो क्यों नहीं कर पाते आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्मेशन, तो वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो यहाँ पे क्या होगा आपके इनर ट्रांजिशन मेटल में कि आपका जो आउटर मोस्ट शेल होगा वहां पे आपका 4 है 4 बाइटल 5
तो ये सब जो है इसकी वजह से आपने पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत, राइट, कि यहाँ पे जो है आपका साइज बहुत ज्यादा होगा और यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो बहुत ही हायर होगा इन द इनर ट्रांजिशन मेटल्स, एंड ड्यू टू हायर स्क्रीनिंग इफेक्ट देयर इज अ लेस इंटरेक्शन बिटवीन योर मेटल एंड लिगेंड, एंड अगर इंटरेक्शन लेस होगा देन द स्टेबिलिटी ऑफ योर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इज वेरी लो। तो यहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ही कम होगी और यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम होगी। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्योंकि हमारा तो मेन टारगेट जो है थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझना और उस कॉन्सेप्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करना यही है, राइट। तो ये इतना बोलने का रीजन क्या है कि कई बार आपको पूछेंगे दैट योर transition metal coordination complex give you which type of peak, sharp peak, broad peak, right। तो यहाँ पे आपका जो ट्रांजिशन मेटल जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे उसमें आपको जो है क्या मिलेगा, उसमें आपको जो है ब्रॉड पिक मिलेगा, राइट। उसमें आपको जो है ब्रॉड पिक मिलेगा और ये आपको क्या शो करता है दैट देयर इज अ हायर इंटरेक्शन बिटवीन योर मेटल एंड लिगेंड। तब आपको क्या मिलेगा, ब्रॉड पिक मिलेगा, या फिर आपके ट्रांजिशन मेटल जब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे यू विल गेट द ब्रॉड पिक। ये अच्छे से लिख लो, स्टार लगा लो। और आपके जब इनर ट्रांजिशन मेटल जो है जब भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे तब आपको जो है शार्प पिक मिलेगा, एंड इट इज शोज sharp peak मिलेगा, and it is shows that the interaction is less between your metal and ligand। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था कि आपका ट्रांजिशन मेटल और इनर ट्रांजिशन मेटल दोनों जो है आ, आपको लगेगा कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, बट आपका जो इनर ट्रांजिशन मेटल है देयर इज अ लिस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, एंड व्हाई, बिकॉज देयर इज द higher screening effect, and due to the higher screening effect there is an interaction between your metal and ligand is less, and due to the less interaction it will form very unstable coordination compound, और कोई भी कंपाउंड अनस्टेबल फॉर्मेशन होगा तो हम बोल सकते हैं बट प्रैक्टिकली इट विल नॉट फॉर्म, ये फॉर्म ही नहीं होगा। अगर वो स्टेबल नहीं है तो वो आपके हाथ में आ ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पे रिएक्शन ही नहीं होंगे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे एक ये चीज याद रखनी है, और दूसरी क्या कि जब ट्रांजिशन मेटल फॉर्मेशन करेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दैट इज गिव यू द ब्रॉड पिक, और इन ट्रांजिशन मेटल गिव्स यू द शार्प पिक। यहाँ तक आपको याद रखना है, ठीक है। अभी आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के जो है एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे आपका विटामिन B12 जो है this is the first biological compound, this is the कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, राइट। तो ये हमने बोला था ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड भी है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी शो करता है, दिस इज आल्सो ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स, दिस इज आल्सो योर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे ज्यादा बहुत आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है ये आपका कोबाल्ट कंटेनिंग, एंड यहाँ पे आपकी कोरेन रिंग होगी, यहाँ पे आपकी जो है कोरेन रिंग होगी। ये सब जो है ज्यादा पोर्शन डिटेल में वी विल कवर इन द बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। फिर आपका दूसरा जो है क्लोरोफिल जो है वो भी आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, एंड इट इज कंटेनिंग द Mg+2 मैग्नीशियम कंटेनिंग क्लोरोफिल जो है वो आपका मैग्नीशियम कंटेनिंग होता है, और यहाँ पे आपकी क्लोरीन रिंग होती है, राइट। यहाँ पे आपकी क्लोरीन रिंग होती है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया द बेसिक्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो अभी हम जो है बहुत बेसिक वर्नर्स थियरी पढ़ेंगे। वर्नर्स थियरी क्या है, राइट। तो वर्नर जो है दिस इज द स्विस केमिस्ट, राइट। वो स्विट्जरलैंड के एक केमिस्ट है जिसने जो है फर्स्टली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे अपना काम किया था। तो ही इज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु मेक द मेनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और यहाँ पे कई बच्चों को प्रॉब्लम होता है दैट वहां पे जो आता है ना दैट COCl3 × 6NH3, फिर उसका AgNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे, तो ये बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कहना क्या चाहते हैं, इसका पर्पस क्या है। तो एक्चुअल में ये जो है ये क्या है कि वर्नर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो वो एक्सपेरिमेंट क्या था वो समझाने के लिए ये सब रिएक्शन है। तो मेनली हम पढ़ेंगे पहले क्या कि वर्नर ने थियरी क्या दिया था, उसका कंक्लूजन क्या निकला, और उसने एक्सपेरिमेंटली उसको प्रूफ कैसे किया, दैट इज द वर्नर थियरी। बहुत बेसिक्स है और बहुत इजी है, यहाँ पे आपको समझ में बहुत इजीली आ जाएगा। तो वर्नर जो है इसने बेसिकली क्या बोला था
बेसिकली उसने सेकेंडरी एंड प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है उनके बारे में आपको जो है प्रूफ किया था, विच इज योर सेकेंडरी वैलेंसी एंड विच इज योर प्राइमरी वैलेंसी इन योर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस. द इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय और इंफॉर्मेशन इज द proof by the scientist which name is the Werner, right? Albert Werner. तो उन्होंने जो है ये आपको थियरी दी थी, जिससे आपको बेसिकली यहाँ से आपको एक ही चीज पता चलती है वर्नर की थियरी से, कि आपकी सेकेंडरी वैलेंसी कौन सी है, प्राइमरी वैलेंसी कौन सी है, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, आपकी कौन सी वैलेंसी जो है वो आयोनाइजेबल है, कौन सी जो है नॉन आयोनाइजेबल है. तो यही जो काम है वो वर्नर ने किया था, यही काम जो है वो वर्नर ने किया था, और यही जो हमें है सीखना है, राइट. तो वर्नर ने किसको सेकेंडरी वैलेंसी बोला था और किसको प्राइमरी वैलेंसी, तो पहले हम जो है फाइनल कंक्लूजन देख लेते हैं, फिर उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया वो भी हम देखेंगे. तो सपोज आपका ये जो है कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और यहाँ पे आपका +3 और ये आपका 3Cl-, या फिर आप उसको ऐसे CONH3 6 टाइम और ये आपका Cl3, तो ऐसे भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो यहाँ पे आपका सेकेंडरी वैलेंसी कौन सा होगा और प्राइमरी वैलेंसी कौन सा होगा. तो हमेशा याद रखो दैट ये जो आपके ब्रैकेट में जो आपका होगा दैट इज योर, ये ब्रैकेट में जो है आपका इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स. ये क्या है आपका कॉम्प्लेक्स है, ये आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, ये आपका कॉम्प्लेक्स है, ये अच्छे से याद रख लो, ये आपका कॉम्प्लेक्स है. और बाहर जो होगा कॉम्प्लेक्स के बाहर दैट इज योर काउंटर आयन, ये आपका क्या हो जाएगा काउंटर आयन. तो यहाँ पे आपकी प्राइमरी वैलेंसी जो है वो आपकी जो बाहर वाला पार्ट जो है दैट इज योर प्राइमरी वैलेंसी एंड प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल. बहुत इजी है, राइट. आपको क्या याद रखना है कि आपके कॉम्प्लेक्स के बाहर जो भी है दैट इज योर प्राइमरी वैलेंसी. तो यहाँ पे आपकी प्राइमरी वैलेंसी क्या है, यहाँ पे 3 क्लोरीन एटम है, तो योर प्राइमरी वैलेंसी इज 3, राइट. एंड योर प्राइमरी वैलेंसी इज क्या है आयोनाइजेबल, और इट विल गिव्स यू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ योर कॉम्प्लेक्स, राइट. तो कैसे देगा, तो यहाँ पे आपका ये जो है ये अगर हम निकाल देंगे प्राइमरी वैलेंसी, तो यहाँ पे हमारा ये जो है ये आपके क्या होंगे 3Cl- होंगे, राइट. तो यहाँ पे 3Cl- मतलब यहाँ पे आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए. तो इट विल ऑल्सो गिव्स यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ योर कॉम्प्लेक्स. तो ये क्या था आपका कॉम्प्लेक्स था, समझ में आ गया, बहुत इजी है. अभी आपकी सेकेंडरी वैलेंसी कौन सी होगी, तो आपके कॉम्प्लेक्स के अंदर जो होगी दैट इज योर सेकेंडरी वैलेंसी. और सेकेंडरी वैलेंसी इज गिव्स यू इंफॉर्मेशन अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे स्टार लगा लो कि यहाँ से क्वेश्चन कई बार बहुत इजीली पूछे हुए हैं कि आपको कॉम्प्लेक्स दे दिया है और आपको पूछा है व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर. तो यहाँ पे आपका CONH3 6 टाइम Cl3 जो है यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर देती है. और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है कि कॉम्प्लेक्स के अंदर दूसरा क्या लिख सकते हो दैट द सेकेंडरी वैलेंसी इज द वैलेंसी दैट हाउ मेनी ligand or atom directly bound to the metal. तो मेटल के साथ कितने लिगेंड या फिर कितने एटम जो है वो डायरेक्टली वहां पे उसके साथ इंटरेक्ट हुए हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके 6NH3 जो है वो आपके डायरेक्टली आपके मेटल के साथ जो है बाउंड हुए हुए हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इज सेकेंडरी वैलेंसी, और सेकेंडरी वैलेंसी आपकी क्या निकली यहाँ पे 6 है. तो यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या निकल गया 6 निकल गया. बहुत इजी है. यहाँ पे अगर आपको CONH3 5 टाइम्स Cl दे दिया है और यहाँ पे आपका Cl2, तो व्हाट इज योर कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये आपका 5 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 5 + 1 आपका 6 हो गया. अगर यहाँ पे आपका CONH3 4 टाइम्स Cl2 Cl
ओनली 1 होगा वहां पे। तो यहाँ पे आपका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, ये आपका 4, ये आपका 2, तो 4 + 2 आपका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। दिस इज योर सेकेंडरी वैलेंसी। और सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल, नॉन आयोनाइजेबल, राइट, नॉन आयोनाइजेबल। तो इतना जो है आपको याद रखना है दैट व्हाट इज द आयोना सेकेंडरी वैलेंसी, व्हाट इज योर प्राइमरी वैलेंसी, राइट। प्राइमरी वैलेंसी जो है वो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट की जो है इंफॉर्मेशन देता है, देन योर सेकेंडरी वैलेंसी इट विल गिव यू द इंफॉर्मेशन अबाउट योर कोऑर्डिनेशन नंबर। बहुत इजी है। तो ये जो है ये तो हमने डायरेक्ट कंक्लूजन ले लिया, बट वर्नर ने कैसे प्रूफ किया था, वर्नर जो है उन्होंने कैसे प्रूफ किया था, तो उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया दैट कोबाल्ट क्लोराइड एमाइन जो है उसमें एक्सिस एजीएनओ3 कोल्ड, मतलब कोल्ड कंडीशन में एक्सिस एजीएनओ3 डाल दिया, और वहां पे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट मोल ऑफ एजीसीएल प्रेसिपिटेशन वहां पे हुआ। तो उससे उन्हें पता चला कि दैट हाउ मेनी वैलेंसी आर आयोनाइजेबल एंड हाउ मेनी वैलेंसी आर नॉन आयोनाइजेबल। उसके ऊपर से उन्होंने फाइनल कंक्लूजन निकाला, और जो आयोनाइजेबल जो है उसको उन्होंने प्राइमरी वैलेंसी बोला, और जो नॉन आयोनाइजेबल पार्ट है विच इज इन अवर कॉम्प्लेक्स एंड दैट इज अवर सेकेंडरी वैलेंसी। तो यहाँ पे आप जो है लिखेंगे हमारा जो था ना 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल ऑफ क्या हो जाएगा COCl3। तो ये आपका यहाँ पे कोबाल्ट क्लोराइड इंटू 6NH3। तो यहाँ पे आपका कोबाल्ट जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, अगर निकालने तो आप निकाल सकते हो, ये 3 जो है यहाँ पे आपके -3 हो जाएगी, राइट। और ये आपका न्यूट्रल है तो ये आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पे आपका प्लस, यहाँ पे x हो जाएगा क्योंकि आप इसकी निकाल रहे हो। यहाँ पे अच्छे से सीख लो कैसे आपकी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगी। तो यहाँ पे आपका x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +3। तो यहाँ पे आपका कोबाल्ट जो है वो क्या है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने 1 मोल ऑफ COCl3 इंटू 6NH3 जो है वो लिया, और उसमें आपने एक्सिस AgNO3 ऐड किया। एक्सिस मतलब कितने भी मोल, यहाँ पे आपका 1 मोल के सामने 1 मोल AgNO3 नहीं है, एक्सिस AgNO3 जितना जरूरत था आपने डाल दिया वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली आपको जो है क्या मिलेगा CONH3 6 टाइम +3 एंड 3Cl-, तो यहाँ पे आपके 3Cl- जो है इट इज प्रेसिपिटेट एज अ 3 मोल ऑफ AgCl, राइट। ऐसे आपके प्रेसिपिटेट होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके जो COCl3 था इंटू 6NH3, तो ये पूरे कंपाउंड में से आपके जो Cl मतलब क्लोरीन थे वो क्या हो गए, आयोनाइज हो गए, आपकी जो कोबाल्ट है उससे अलग हो गए। बट आपकी ये जो NH3 6NH3 जो है वो वहां पे कुछ आयोनाइजेशन नहीं हुआ, तो वो आपके जो है कॉम्प्लेक्स में आ गए, कॉम्प्लेक्स में आ गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दैट योर प्राइमरी वैलेंसी मतलब आपके जो कॉम्प्लेक्स के बाहर है दैट इज आयोनाइजेबल, और यहाँ पे आपके कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है दैट इज योर नॉन आयोनाइजेबल। तो यहाँ पे इसका कलर जो है वो आपको येलो कलर मिलेगा, राइट। फिर अगर आप 1 मोल ऑफ COCl3 इंटू 5NH3 की आप एक्सिस AgNO3 के साथ इन द कोल्ड कंडीशन रिएक्शन करोगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है आपको फाइनली CONH3 5 टाइम Cl मिलेगा, और यहाँ पे आपका जो है +2 और 2Cl माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके 3Cl थे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपके कोबाल्ट जो है वो आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा व्हेन इट इज हैविंग द 6 कोऑर्डिनेशन साइट्स, राइट। तो यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 5+1, तो यहाँ पे आपका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। और यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि ये आपके जो 2Cl- जो है इट विल प्रेसिपिटेट एज अ 2 मोल ऑफ AgCl। यहाँ पे आपका 2 मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेशन होगा। तो यहाँ पे आपकी ये जो है ये आपकी प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगी, और ये आपकी सेकेंडरी वैलेंसी विच इज नॉन आयोनाइजेबल, नॉन आयोनाइजेबल, राइट। अभी आप अगर 1 मोल ऑफ COCl3 इंटू 4NH3 के साथ AgNO3 अगर वहां पे ऐड करेंगे इन द कोल्ड कंडीशन, राइट, एक्सिस AgNO3 आप ऐड करेंगे तो आपको फाइनली क्या मिलेगा 6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आपका NH3 6
Cl2 और फाइनली बच जाएगा ओनली 1 Cl- यहाँ पे आपका प्लस, राइट। तो ऐसे जो है आपके कॉम्प्लेक्स डिफरेंट डिफरेंट फाइनली उन्होंने ढूंढ लिए। वर्नर ने जो है ये एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने क्या देखा, जब उन्होंने 6 NH3 लिए थे तब वहां पे कोई क्लोरीन ऐड नहीं हुआ, तो वहां पे आपका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ था और क्लोरीन जो है तीनों के तीनों क्लोरीन जो है वो आयोनाइज्ड हो गए और AgCl एज AgCl प्रेसिपिटेशन वहां पे हो गया, राइट। तो उन्हें क्या आइडिया आया इससे कि देयर इज अ one valency which is ionizable and there is one valency which is non ionizable, ये उनको आइडिया आ गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनका नॉमेनक्लेचर, जैसे हमारे वहां पे बच्चे पैदा होते हैं हम उनका नाम रखते हैं, तो उन्होंने एक थियरी बनाया और उनके बाद उनका नाम रखा। अभी प्राइमरी को प्राइमरी ही क्यों बोला, ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, राइट। आपका नाम ही क्यों है, क्योंकि वो रखा गया है। वैसे ही यहाँ पे उन्होंने प्रूफ किया, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये रिजल्ट्स मिला कि वहां पे दो पॉसिबिलिटी है कि आयोनाइज्ड वैलेंसी भी मिलती है और नॉन आयोनाइज्ड भी मिलती है। तो उन्होंने जो आयोनाइजेबल वैलेंसी है उसको प्राइमरी वैलेंसी बोला और नॉन आयोनाइजेबल जो है उसको सेकेंडरी वैलेंसी बोला। सेकेंडरी वैलेंसी आपको क्या देगा, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका देगा, ये आप अच्छे से याद रख लो। अभी यहाँ पे इसका कलर जो है वो आपका पर्पल कलर होगा और इसका जो कलर है वो आपका ग्रीन कलर होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आपका कितना मोल ऑफ 1 मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेशन होगा, क्योंकि ये जो है इतना ही आयोनाइज्ड हुआ है। अभी यहाँ पे आपका सेम 1 मोल ऑफ COCl3 इंटू 4NH3 प्लस एक्सिस AgNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे इन द कोल्ड कंडीशन, यू विल गेट द सेम प्रोडक्ट एज दिस, राइट। तो यहाँ पे आपका Cl2 माइनस यहाँ पे प्लस Cl माइनस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों जो है कॉम्प्लेक्स का आपका जो फॉर्मूला है वो आपको सेम दिख रहा है, बट यहाँ पे ये आपको ग्रीन कलर दे रहा है और ये आपको वायोलेट कलर दे रहा है। तो इससे इससे वर्नर को आइडिया आया कि यहाँ पे जो है आपका स्पेशियल, मतलब आपकी जो स्पेस में जो आपकी अरेंजमेंट होगी आपके मेटल के साथ जो लिगेंड जुड़े हुए हैं, ये आपका NH3 हो गया, ये आपका NH3 हो गया, यहाँ पे आपका Cl हो गया, यहाँ पे आपका Cl हो गया, यहाँ पे आपका NH3 हो गया और यहाँ पे आपका NH3 हो गया, समझ रहे हो। तो ये जो है इसको हम बोलेंगे स्पेशल अरेंजमेंट, स्पेशल अरेंजमेंट, राइट। ये आपकी जो है स्पेशल अरेंजमेंट हम इसको बोलते हैं। और ड्यू टू द डिफरेंस इन द स्पेशल अरेंजमेंट देयर इज अ डिफरेंस इन द कलर। तो यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी होती है, तो ये जो है ये आपका सिस कंपाउंड है, सिस में क्या होगा, जो ग्रुप है वो सेम जो है वो सेम साइड होंगे, दैट इज योर सिस। तो ये आपने देखा सिस है, तो एक दूसरा जो है वो ट्रांस हो सकता है, बट उस टाइम पे उन्हें ये पता नहीं चला कि सिस ट्रांस होगा, बट उन्हें इतना मालूम चला कि देर इज अ डिफरेंस इन द स्पेशल अरेंजमेंट। तो उसके हिसाब से फाइनली वर्नर ने 5 पोस्टुलेट दिए। उन्होंने क्या बोला कि पहला पोस्टुलेट था कि उन्होंने क्या बोला कि आफ्टर द एक्सपेरिमेंट ही एडेड दैट कि वहां पे देर इज अ 2 टाइप ऑफ वैलेंसी, राइट। फिर दूसरा पोस्टुलेट में क्या बोला कि देर इज वन इज द सेकेंडरी वैलेंसी, वन इज द प्राइमरी वैलेंसी। फिर क्या बोला कि प्राइमरी वैलेंसी जो है दैट इज आयोनाइजेबल एंड सेकेंडरी वैलेंसी जो है दैट इज नॉन आयोनाइजेबल, राइट। प्राइमरी वैलेंसी जो है वो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट का इंफॉर्मेशन देती है एंड सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो आपको नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन साइट, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है वो आपको बताती है। और फाइनल पोस्टुलेट क्या था, वो था इसके हिसाब से कि दोनों कंपाउंड सेम है बट कलर डिफरेंस है, सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट इन द सेम कंपाउंड। तो यहाँ पे आपके सीस और ट्रांस के हिसाब से आइसोमेरिज्म जो हम आगे पढ़ेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से बहुत टाइम क्वेश्चन आया है, हर बार क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट से आया ही है, हर टाइम उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया ही है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, दिस इज द वर्नर्स थियरी, उनका एक्सपेरिमेंट ये था, उसके हिसाब से फाइनल रिजल्ट्स आपको क्या मिले ये आपने सीख लिया, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे दैट, पहले हमने क्या पढ़ा कि ये जो है ये यहाँ पे आपका NH3 6 टाइम +3 था, फिर ये जो था ये आपका NH3 5 टाइम, सॉरी यहाँ पे एक और आएगा ना, क्लोरीन आएगा, यहाँ पे आपका क्लोरीन, यहाँ पे +2 और यहाँ पे आपका CONH3 5 टाइम Cl प्लस, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे पूछूंगा दैट मोलर कंडक्टेंस का जो है यहाँ पे आपका ऑर्डर क्या आएगा, तो यहाँ पे एक चीज लिख लो दैट
charge on the complex is increases, molar conductivity is increases. ये लिख लो आप, that charge on the complexes is increases, your molar conductivity is also increases, right? Because the molar conductivity is depending upon the ions, right? तो यहाँ पे आपका मोलर कंडक्टेंस का सही ऑर्डर क्या हो जाएगा, दैट चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स इज इंक्रीज। तो यहाँ पे आपका +3 चार्ज है, यहाँ पे आपका +2 चार्ज है और यहाँ पे आपका +1 चार्ज है। तो यहाँ पे आपका सही मोलर कंडक्टेंस का जो ऑर्डर है वो A इज ग्रेटर देन B, B इज ग्रेटर देन C। ये अच्छे से कॉन्सेप्ट लिख लेना, राइट? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है तो आंसर आना चाहिए। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या होगा, दैट द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स इंक्रीजेस योर वेवलेंथ या फिर लैम्ब्डा मैक्स इज डिक्रीजेस। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही आपका वेवलेंथ जो है वो कम होता जाएगा, राइट? तो वैसे ही हमने यहाँ पे देखा था, एक जो होगा वो आपका ब्राइट कलर होगा, फिर आपका कलर इंटेंसिटी कम होता जाएगा जैसे जैसे आपका जो है चार्ज इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपका वेवलेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, वेवलेंथ या फिर लैम्ब्डा मैक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जहाँ पे चार्ज सबसे ज्यादा होगा वहां पे आपका जो है लैम्ब्डा मैक्स सबसे कम होगा। तो ए का सबसे कम होगा, फिर आपका बी का, फिर आपका सी का। सही है? ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से लिख लो और स्टार लगा लो। डायरेक्ट अगर पूछा है, कॉम्प्लेक्स दे दिया है और वहां पे आपको ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के नहीं दिया होगा, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट खुद से निकालना होगा, राइट? ऑक्सीडेशन स्टेट खुद से निकालना होगा। तो क्या करना है, जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको हटा दो, तो वहां पे जो जनरेट होगा दैट इज योर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ योर कॉम्प्लेक्स, राइट? यहाँ पे अगर आपका K4FeCN6 जो है, राइट, अगर आप इसको निकाल दोगे तो आपको जो कॉम्प्लेक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, FeCN6-4। समझ रहे हो? इसको हम बोलेंगे जो भी कॉम्प्लेक्स के बाहर है वो दैट इज योर काउंटर आयन। और यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस क्यों है, यहाँ पे भी अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि ये जो है ये आपका क्या है, 4K+ होगा। तो इसका जो है ऑपोजिट चार्ज जो है वो आपके कॉम्प्लेक्स पे आएगा। वहां पे हमारा 3Cl- था, तो यहाँ पे आपका प्लस आएगा, क्योंकि काउंटर आयन होना चाहिए आपके कॉम्प्लेक्स से, राइट? समझ रहे हो? यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अगर उस फॉर्म में लिखना है तो FeCN6-4K+, ठीक है? तो ऐसे जो है आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है और ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है इंपॉर्टेंट है, लिख लो। ये कॉन्सेप्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, लिख लो। तो ये हो गया आपका वर्नर थियरी में आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और आपका ये जो मैंने कलर लिखा दिए है ना, वो थोड़े याद रख लेना। डायरेक्टली अगर पूछ लिया कि इसका कलर क्या है, इसका कलर क्या है, इसका कलर क्या है, तो आपको आंसर जो है पता होना चाहिए। डायरेक्टली अगर पूछा है तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी टू आस्किंग द क्वेश्चन फ्रॉम देयर, राइट? तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स एंड वर्नर थियरी। तो वर्नर थियरी जो हमारे वर्नर साइंटिस्ट थे उन्होंने दी थी, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स उन्होंने बनाना स्टार्ट किया था, एंड ही इज द वन हु गेट द नोबेल प्राइज इन द लिंकेज ऑफ एटम एंड द कोऑर्डिनेशन थियरी। तो उन्होंने जो काम किया था उसमें उसका नोबेल किस में मिला था, दैट द लिंकेज ऑफ एटम एंड द कोऑर्डिनेशन थियरी। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है। और वर्नर वाज द फर्स्ट डिस्कवर द ऑप्टिकल एक्टिविटी इन द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये थोड़ा इंफॉर्मेटिव पार्ट था जो सिर्फ मैं आपको बताना चाहता था, ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हाउ मेनी मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड। ये तो डायरेक्टली आपको याद रखना है। मोनोडेंटेड में क्या होगा, वन डोनर साइट होगी, डाइडेंटेड या फिर बाइडेंटेड में दो डोनर साइट होंगी, ट्राइडेंटेड में 3 होगी, टेट्राडेंटेड में 4 होंगी, फिर 5 होंगी, 6 होंगी। बहुत ईजी है। उसके एग्जाम्पल्स जो है दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो वो हम देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिर आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर देंगे। तो जल्दी जल्दी प्रिपरेशन करो, हमें अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाना है, ठीक है? तो कोई भी प्रॉब्लम है देन फील फ्री टू आस्क अस, ठीक है? हम डिस्कस करेंगे। अभी लाइव लेक्चर्स लेना भी स्टार्ट करेंगे हम धीरे धीरे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए प्रिपरेशन करते रहिए। कोई भी डाउट है तो हमसे पूछिए, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक।